दोस्तों, उत्तरकाशी के सिंकारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को आखिरकार 16 दिन के बाद सही सलामत वापस निकाल लिया गया। इसे दुनिया के सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक माना जा रहा है और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए जितना रोल दुनिया की अलग अलग एजेंसीज का है, उतना ही रोल वहां उपस्थित एक मंदिर का है। वो मंदिर बाबा बोकनाथ जी का था, जिसे टनल बनाने के कारण तोड़ दिया गया था। लोकल लोग बताते हैं कि मंदिर टूटने की वजह से बाबा नाराज हो गए। लोगों का कहना है कि यही वजह रही कि टनल का पहले एक हिस्सा गिरा और मजदूर फंस गए, और फिर जब उन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया तो तब भी बड़ी बड़ी कई दिक्कतें सामने आई। कभी मशीन टूट जाती थी, तो कभी बड़े बड़े पत्थर सामने आ जाते थे, तो कभी जमीन अपनी जगह छोड़ देती थी, जिसकी वजह से मजदूरों को बचाना लगभग असंभव हो चुका था। कोई बात नहीं बन रही थी। तब लोकल लोगों ने रेस्क्यू टीम को बताया बाबा के गुस्से के बारे में। तब कहीं जाकर टनल के बाहर मंदिर को दोबारा स्थापित किया गया और मूर्ति को मंदिर में रखा गया, और सभी लोगों ने बाबा से माफी मांगकर दोबारा काम को शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट एनल डिस्क भी काम शुरू होने से पहले मंदिर जाकर बाबा का आशीर्वाद लेते थे, और काम खत्म करने के बाद शाम को भी मंदिर में दर्शन करने के लिए बाबा के पास पहुंचते थे और उन्हें नमन करते थे। फिर कहीं जाकर 16 दिनों के बाद मौत को मात देकर उन मजदूरों को बचाया गया, और इसके पीछे बाबा का आशीर्वाद ही बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट एलन डिस्क का कहना है कि अगर पहाड़ ने अपने अंदर कुछ लोगों को ले लिया है, तो हम पहाड़ से इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम इन लोगों को वापस ले सकते हैं। मतलब उन्होंने ये अहंकार नहीं दिखाया कि हम पहाड़ को जीत सकते हैं, बल्कि पूरी विनम्रता से पहाड़ को ईश्वर का दर्जा दिया और दिखाया कि हम पहाड़ से सिर्फ अपने लोगों को वापस मांग रहे हैं। दोस्तों, उत्तरकाशी की ये घटना फिर से सनातनियों को गौरव महसूस करने पर मजबूर कर रही है, और फिर से इस सनातन की पूरी दुनिया कायल हो गई है। जहां आज मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी सफलता के पीछे बाबा नीम करोली का आशीर्वाद मानते हैं, और इंग्लैंड देश, जिस देश ने हमें 200 सालों तक गुलाम रखा, उस देश के प्राइम मिनिस्टर एक सनातनी ऋषि सुनक बनते हैं। और ऋषि सुनक अपनी स्पीच में खुलेआम बोलते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री, जिसमें अभी भी 60-70% लोग क्रिश्चियन हैं, वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से जब पूछा गया कि आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूं और मैं अपनी उन हिंदू वैल्यूज को बेस बनाकर ही राजनीति करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अमेरिका को उन वैल्यूज की सख्त जरूरत है। My faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose. That we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री, उसके प्रेसिडेंट भी मानते हैं कि हमारे देश को फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत हिंदू वैल्यूज की है। और भारत देश, जिसमें 80% लोग हिंदू हैं, वहां मुस्लिम लोग जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, जो कि एक मुस्लिम है। और वहीं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी है, वो इंडिया के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाती है। और 10 सालों तक एक सिख मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहते हैं, और वो अपनी शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेते हैं। ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा अनोखा देश है, तो हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर, सनातनी होने पर। तो वहीं हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे लोग सनातनी होने के बावजूद भी सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर वो भारत में जन्म न लेकर किसी ऐसी कंट्री में जन्म लेते जहां माइनॉरिटीज को पैरों तले रखा जाता हो, उन्हें तब पता चलता। पाकिस्तान के कराची शहर में अभी एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां हिंदुओं को मारा गया। तो मैं इन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज वहां जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और अगर जिंदा रहे तो भारत में वापस आकर बताइए कि वहां जाकर आपको कैसा लगा। और मैं यहाँ बताकर चलूं कि ये मंदिर कराची शहर में तोड़ा गया, वही कराची जो सिंधु नगर में बसता है, और सिंधु नगर सिंधु नदी के बराबर में स्थित है। वही सिंधु नदी जिसकी वजह से हमारे पूरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, आज जिसकी वजह से, जिस सिंधु नदी की वजह से हमें हिंदू बोला जाता है। तो पता नहीं क्यों ये लोग अपने आप को जबरदस्ती अरब लोग बनाने में लगे हुए हैं। अरे ठीक है भाई, आपने सनातन धर्म को छोड़ दिया, पर मंदिर तोड़कर अपने पूर्वजों की पहचान को मिटाकर आप अपने इतिहास को तो नहीं मिटा सकते ना, अपनी पहचान को खत्म नहीं कर सकते ना। आप जो हो वो रहोगे। आपको ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जो मंदिर आप आज तोड़ रहे हो, वो मंदिर आपके ही किसी पूर्वज ने बनाया था, क्योंकि पहले तो सब हिंदू थे ना। तो अगर आप लोगों को कोई अरब देश का धर्म फॉलो करना है, आपको अच्छा लगता है, तो आप करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों की पहचान को तो संजो कर रखिए, उसे मिटाकर भला आपको क्या मिलेगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, राम राम।